या 3 शादी कर चुके थे, ऐसा कुछ। लोग को कंफर्म भी नहीं है, हमको भी नहीं पता कि 3 किए थे या 4 किए थे। तो उसके बाद ज्योति जी का नंबर आया, ज्योति जी को कोर्ट में खड़ा किया गया। ज्योति जी के पिताजी की तबीयत खराब हुई, मामला इतना तूल पकड़ा और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह जी कभी कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आते थे, तो कभी जब आए तो उसी एटीट्यूड के साथ जैसे लग रहा हो कि राजपूत समाज के लिए कितना बड़ा काम कर दिया हूँ। हमारे समाज में माता जानकी जन्म ली और उसी समाज को हम फॉलो करते हैं और हम पेट में गोलियों का निशान ढूंढ रहे हैं। हमारे पेट में गोलियों का निशान ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ भाजपा के लोग ही कर सकते हैं और इसमें भाजपा के लोग एक्सपर्ट हैं। नेगेटिव जोन में लेकर के जाएंगे। जिस बर्थडे में इनको अपने पत्नी के हाथ से केक खाना चाहिए था, सनी लियोनी के हाथ से ऐसा केक खा रहे थे जैसा लग रहा हो कि सनी लियोन का हाथ कोई बहुत सदियों से पुण्य का कार्य करता आ रहा हो, है ना। सनी लियोन के हाथ में बड़ा सुगंध आ रहा होगा ना पवन सिंह जी। और सनी लियोनी के हाथ से जो आपने केक खाया ना, पूरे लोग जान गए कि आप रियल में भोजपुरी के सनी लियोना हो। नमस्कार, मैं वेद सिंह, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर है। इस बीच में बहुत सारे लोग बीच में आ भी रहे हैं सुलह कराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैटर और भी ज़्यादा उलझता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज हमारे पास मौजूद हैं संतोष रेणु जी, जो कि भोजपुरी फेमस सिंगर हैं और समाज सेवी भी हैं। तो मैं उनसे बातें करूंगा कि जो इस बीच में इतना जो मैटर बढ़ चुका है, उनके बीच में कैसे किस तरह से सुलह की जा सकती थी। जी सर। जी, जो अभी पवन सिंह जी और ज्योति जी का जो मैटर है, कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। जो कि एक घरेलू विवाद था, उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर मतलब बहुत बड़े मतलब पैमाने पे वो बढ़ चुका है। इसके बारे में क्या कहना है क्या कि जब कुछ लोग जब हमारे समाज की बेटियों को कमज़ोर समझने लगते हैं, तब उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि आप गलत सोच रहे हैं, समाज की बेटियों को खड़ा होना पड़ता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करनी पड़ती है। हिम्मत के साथ उन तमाम जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं उनको जवाब देना पड़ता है। और ज्योति जी सामने आई, जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया, तमाम उनके इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा, उनके पति पवन सिंह जी के द्वारा, ये बहुत ही घृणित है और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। क्योंकि ज्योति जी तो बहुत हद तक बाद में आई, जैसे पब्लिकली बाद में आई। ये मामला कोई आज का नहीं है। पवन जी करीब करीब 4 शादी कर चुके थे या 3 शादी कर चुके थे, ऐसा कुछ। लोग को कंफर्म भी नहीं है, हमको भी नहीं पता कि 3 किए थे या 4 किए थे। तो उसके बाद ज्योति जी का नंबर आया, ज्योति जी को कोर्ट में खड़ा किया गया। ज्योति जी के पिताजी की तबीयत खराब हुई, मामला इतना तूल पकड़ा और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह जी कभी कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आते थे, तो कभी जब आए तो उसी एटीट्यूड के साथ जैसे लग रहा हो कि राजपूत समाज के लिए कितना बड़ा काम कर दिया हूँ, है ना। तो ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही दुखदाई है, चाहे राजपूत समाज हो, यादव समाज हो, SC/ST समाज हो या कोई भी समाज हो। आप बेटियों को कमज़ोर समझोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कोई बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, कहीं ना कहीं आरा के कोर्ट में
पवन सिंह जी के द्वारा एक बयान आया था उनकी पत्नी ज्योति सिंह जी के लिए कि उन्हें गोलियां खिलाया जाता था, मतलब उनके चरित्र पे थोड़ा सा उंगली उठाने का काम किए थे वो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपाई लोग हमें से बेटियों को सताते रहे। अभी गुजरात का एक नया अपडेट आया है। बिल्किस बानो, आप ही सबके पेशे से पत्रकार थी, बहुत ही सम्मानित और बहुत टैलेंटेड पत्रकार। उनके जो रेपिस्ट थे उनको गुजरात सरकार माफ़ी करते हुए रिहा करवा दी थी। स्थिति ये आई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन तमाम रिहा किए गए जो आरोपित, जो रेपिस्ट थे, उनको पुनः जेल भेजने की तैयारी कर रही है और आदेश भी पारित कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि जिन बलात्कारियों को, जिन अत्याचारियों को भाजपा बढ़िया मान करके रिहा करवा रही थी, उसी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं पवन सिंह जी। आप मनीषा वाल्मीकि की शायद कांड भूल रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में जब भाजपा के शासन में मनीषा वाल्मीकि को गैंग रेप किया गया और सभी जो आरोपित हैं वह जेल से बाहर हैं, तो पवन सिंह जी भी तो वही सीखेंगे ना। और अगर पॉलिटिकली थोड़ा सा और अगर डीप जाएंगे तो भाजपा की एक, हमें ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल बन गई है कि जो पत्नी के साथ गद्दारी करेगा उसे बड़ा ओहदा दिया जाएगा। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, भोजपुरी से ही गए थे, मनोज तिवारी जी को देख लीजिए। और हमें लगता है कि पवन सिंह जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हीं लोगों का अनुसरण कर रहे हैं। शायद हमें ऐसा लगता है कि कोई केंद्रीय कमेटी से ऐसा कोई निर्देश मिला होगा कि अपने घर में पत्नी के साथ गद्दारी करो और बड़ा ओहदा पालो, टिकट पालो, ऐसा हमें लगता है। पवन सिंह जी के द्वारा मतलब ज्योति सिंह जी पे मतलब आरोप लगाई गई थी कि उनके पेट में मतलब उनका जो रिश्ता था और भी लड़कों के साथ मतलब था, और उनके मतलब गोलियों का भी मतलब पेट में निशान पाया गया था। तो कहीं ना कहीं मतलब ज्योति सिंह जी के द्वारा भी ऐसा पवन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो रात में उनके साथ मतलब संबंध बनाते थे और कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, जिसके कारण ज्योति जी को वो दवाइयाँ भी खिलाते थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक सामाजिक व्यक्ति इन बातों को जुबान से निकालने के पहले बहुत ही असहज महसूस करते हैं। जैसा कि हम आपको भी देख रहे थे, आप बहुत असहज महसूस कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे इस तरह के सवाल को पूछना आप, लेकिन चूंकि आपका काम है, पत्रकारिता है, तो सवाल तो पूछना ही है। तो एक पति अगर कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ अगर इस तरह की बातें कहें तो भगवान ही मालिक है। पति को फिर परमेश्वर का दर्जा फिर किसने दिया, ये ढूंढना पड़ेगा उस व्यक्ति को, है ना। हमारे समाज में सती अनुसुईया जन्म ली, हमारे समाज में माता जानकी जन्म ली, और उसी समाज को हम फॉलो करते हैं और हम पेट में गोलियों का निशान ढूंढ रहे हैं। हमारे पेट में गोलियों का निशान ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ भाजपा के लोग ही कर सकते हैं और इसमें भाजपा के लोग एक्सपर्ट हैं। जिस प्रकार से आप पेट में गोलियों का निशान ढूंढ रहे थे, आप सामने वाले के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे, तो एक उंगली आप सामने कर रहे हैं, तब तक बाकी तो 3 उंगली तो अपनी तरफ ही आता है ना। तो पवन सिंह जी या कोई भी सामने वाले पे जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो खुद के ऊपर भी कभी आईने के सामने जाएं और देख लें कि वो खुद क्या है। बहुत खराब लगता है ये सब बातें बोलते हुए, लेकिन ये जाहिलपन है। ये पवन सिंह जी एक जाहिल की तरह ये कोर्ट में इस तरह की बातें कह रहे होंगे और भाजपाई लोग शायद इसका विशेष ट्रेनिंग दी होगी। मनोज तिवारी जी ट्रेनिंग दिए होंगे कि ऐसा बात बोलना तो शायद ये हो जाएगा। आप ये बताइए, पास्ट किसका नहीं होता है?
क्या हमारा पास्ट नहीं है? क्या आपका पास्ट नहीं है? तो मतलब हम मर्द हैं तो हमें पास्ट रखने का अधिकार है, और जो बच्चियां हैं उनको अधिकार नहीं है। जिस दिन आपने शादी किया, एक सेकेंड उठा लिया, तो जिस दिन शादी के लिए तैयार हुए होंगे दोनों व्यक्ति, उस दिन तो ऐसा लगा होगा कि ये हमारे लिए परफेक्ट है, वो हमारे लिए परफेक्ट है। तो जितना एग्जामिनेशन करना था, जितना मेडिकल एग्जामिनेशन करना था, पवन सिंह जी पहले क्यों नहीं कर लिए थे? जिस समय शादी हुई होगी, जब गए होंगे रिश्ते के लिए, तो जाहिर सी बात है कि लगा होगा कि हाँ भाई सी इज़ परफेक्ट फॉर मी, है ना। तो अब उसके बाद जब शादी हो गई, तब आप गोलियों के निशान ढूंढ रहे हैं। आप डॉक्टर हो गए क्या, जाहिल आदमी? आप डॉक्टर हैं क्या? आप आँख से एक्सरे करते हैं क्या, या अल्ट्रासाउंड करते हैं, या दिव्य दृष्टि है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा? तो ये वाहियात बातें हैं, और भाजपा के लोगों को कम से कम इतनी तो नैतिकता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए कि इनको भाजपा से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन भाजपा नहीं निकालेगी, क्योंकि वो तो और भी एक्सपर्ट हैं, उसमें इनसे भी बड़े बड़े गुरु हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। तो भाजपाई लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खुश होंगे कि चलो भाई कोई तो है जो हमारे रास्ते पे चल रहा है। सर, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपसे। कहीं ना कहीं यहाँ 5 जनवरी को पवन सिंह जी का जन्मदिन था, जिसमें उन्होंने सनी लियोनी को बुलाया था डांस के लिए, जिसमें उन्होंने लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ज्योति सिंह जी के द्वारा 3 करोड़ रुपए मतलब मांगे गए थे उनके मतलब भरण पोषण के लिए। तो पवन जी ने मतलब उसे नाकार दिया, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक होता है लायक और दूसरे को बोलते हैं ना लायक, है ना। जो लायक लोग होते हैं वो लोग अपनी एनर्जी को सही दिशा में लेकर के जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल एनर्जी हो, फिजिकल एनर्जी हो, या मेंटल एनर्जी हो, है ना। और जो ना लायक होते हैं वो नेगेटिव जोन में लेकर के जाएंगे। जिस बर्थडे में इनको अपने पत्नी के हाथ से केक खाना चाहिए था, सनी लियोनी के हाथ से ऐसा केक खा रहे थे जैसा लग रहा हो कि सनी लियोन का हाथ कोई बहुत सदियों से पुण्य का कार्य करता आ रहा हो, है ना। सनी लियोन के हाथ में बड़ा सुगंध आ रहा होगा ना, पवन सिंह जी। और सनी लियोनी के हाथ से जो आपने केक खाया ना, पूरे लोग जान गए कि आप रियल में भोजपुरी के सनी लियोना हो, है ना। आप सनी लियोनी के लेवल पे भी खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि सनी लियोनी अपने जिस प्रोफेशन के लिए जानी जाती थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने पति के साथ कभी गद्दारी नहीं किया। और ये हमारा भोजपुरी का सनी लियोना, जो सनी लियोनी के साथ डांस तो करेगा, लेकिन कभी भी सनी लियोनी के तरह जो पर्सनल जीवन है वो नहीं रख सकता। तो बढ़िया है, भगवान करे कि इसी दिशा में आप आगे बढ़ते रहिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, संतोष रेणु जी का कहना था कहीं ना कहीं ये जो विवाद जो बढ़ रहा है उसे मतलब अब रोकने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपस में बैठकर एक सुलह कराने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वैसे